बच्चों आज हम क्या देखेंगे कि जो गणित है, मैंने कई बार बताया कि गणित जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। किससे जुड़ा हुआ विषय है? जीवन से। तो मतलब गणित के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है। जो हमारा ये चारों ओर दिख रहा है इसमें बहुत सारी गणित है। इसमें क्या है? बहुत सारी गणित। तो आज हम कोशिश करेंगे उस गणित को समझने का, उस गणित को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे आसपास कौन सी गणित है और किस तरीके से हम इससे अपने आप को जोड़ सकते हैं। रेडी हो आप लोग? जी सर। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आपको चीजें दिखानी है मेरे को कि सर ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोणों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आपको पता है न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, सरल कोण होता है, ठीक है, बृहत कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है। तो क्या आप मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, जैसे बहुत सारी चीजें दिख रही है तुम्हारे आसपास। तो इन एग्जाम्पल्स में मुझे न्यून कोण कौन दिखाएगा कि सर यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है? कोई बताएगा? कोई भी खड़ा होके खुद रैंडमली आके बता दे कि सर इस पेड़ पे कहाँ कहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, इस पेड़ पे क्या बन रहा है। कोई बताएगा? खड़े होके बताओ, कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। अमन तुम बताओगे? बताओ। न्यून कोण। हाँ, जैसे इस पे भी बना सकते हो आप, इस पे भी बता सकते हो कि यहाँ पर ये न्यून कोण है। वहां दिखाओ उसको ना। ये देखो ये क्या है? न्यून कोण। कैसे है? क्योंकि देखो इन दो के बीच का कोण कितना है? ये एक, आप एक रेखाखंड इसको ले ले मान ले और एक रेखाखंड इसको ले ले, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कौन सा बन रहा है? ठीक है, अब आ जाओ और बताओ। समकोण दिख रहा है कहीं पर? अधिक कोण सारा बताना है, बताओ। अधिक कोण, समकोण समकोण यहाँ बन रहा है। कहाँ पर? इधर। हाँ, ये देखो ये समकोण बन रहा है। किसके? इसके और इसके बीच में। बताओ इसके, इसके। हाँ, ये समकोण है। तुम्हारी नोटबुक पे भी कहीं पर क्या है? समकोण बनता है। कहाँ कहाँ पर बनता है इसमें समकोण? है? हाँ, इसके किनारों पे। कहाँ पे बन रहा है? ये देखो ये किनारों पर। अब तुम्हें आदत होती है कि समकोण को तुम ऐसे ही मानते हो कि ऐसा और ऐसा। तो अगर इसको ऐसा देख लें, नीचे की तरफ देख लें, तब भी तो ये क्या है? समकोण ही है ना। तो ऐसा भी अगर कोई देगा नीचे की तरफ तो तब भी तुम्हें क्या लगेगा? ये समकोण ही लगेगा। ठीक है, अब है, आप कुछ बताओगे कि आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर तुम्हें कहीं पर समांतर रेखाएं दिख रही हैं? समांतर रेखाएं बताओ। बताओ जरा। हाँ, यानी समांतर रेखाएं कैसे बनेंगी? ये पूरा समझाओ कैसे बनेंगी ये समांतर रेखाएं। जब इसको क्या करेंगे, अगर इसको, अगर इस पे क्या करोगे तुम, एक लाइन यहाँ खींचोगे ऐसे करके और एक लाइन कहाँ पर खींचोगे? यहाँ पर खींचेंगे तो ये लाइन आगे भी जाएगी और ये लाइन कहाँ जाएगी? इधर को। तो ये दो लाइनें एक दूसरे को, जैसे इसका ही देख लो, इस पे समझाओ खड़े होके, इस पे समझाओ कि ये रेखा अगर आप ऐसे खींचते हो इधर को और इधर को, तो बताओ जरा कैसे? अगर ये रेखा इधर से इधर जाते हैं, हाँ, तो ये इधर से इधर, तो हाँ, ये अपने इसी आप को पे ना, काटेंगे। ऐसे पे एक रेखा इधर से खींच ली, एक इधर से, तो ये दोनों क्या करेंगी? आगे ले जाओ चाहे इनको पीछे ले जाओ, ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो जब दूसरे को एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो ये क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है कि जैसे रेखाखंड होता है, क्या होता है? रेखाखंड। तो रेखाखंड का एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर? कौन देगा? हाँ चलो बताओ रेखाखंड का एग्जाम्पल। तो यहाँ से हाँ, ये इसका किनारा है, हाँ, हाँ, इधर से यहाँ पर। हाँ, तो अगर मान लो एक एंड पॉइंट ये हो गया इसका और एक एंड पॉइंट वो वाला ले लिया, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? और अगर ये विस्तारित रूप से दोनों ओर जा रहा है, जैसे उधर भी जाए और इधर भी जाए, तब क्या बनेगा? ये तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? रेखा बनेगा। ठीक है, और अगर इसको क्या कर दिया जाए, जैसे मान लो इतना टुकड़ा काट लेते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है फिर? भले ही रेखाखंड की जो जनरल डेफिनेशन है वो दूसरी है कि वो बहुत थिकनेस जो है उस पे, क्योंकि वो पॉइंट का कलेक्शन से बनती है। किससे बनती है? बिंदुओं से। लेकिन एक जनरल समझने के लिए। ठीक है, अब इस पे देखो जरा, कहीं अधिक कोण दिख रहा है तुमको? अधिक कोण, अधिक कोण कहीं पर दिख रहा है? या खुद बना दो अधिक कोण किसी पे, इस पे, उस पे, कहीं पे भी बना दो इस पर। हाँ दिखाओ। तो क्या करोगे? हाँ, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जब ये 90 से क्या हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा फिर? इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण बन जाएगा। ठीक है, अधिक कोण।
और आपको अगर त्रिभुजाकार आकृति दिखानी है, अब जैसे ये ईंट है, ये ईंट है, तो इसको समझाओ जरा, ये कौन सी आकृति है, कौन बताएगा? कोई और आओ इसको समझाने के लिए कि कैसी है ये। जैसे मोबाइल होता है, ईंट होती है, कौन सी आकृति है? घनाभाकार। कौन सी आकृति है? तो इसमें कितने शीट्स होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, इसमें एजेस कितने होते हैं, कितने तल होते हैं, तो ये कौन बताएगा? आ जाओ कोई एक जना, कोई भी आ जाओ, समझाओ। हाँ आ जाओ, शाबाश। तो इसमें कितने शीट्स हैं जरा बताओ, कैसी आकृति है? पहले ये घनाभ आकार की आकृति है। तो अब देखो इसके कितने शीट्स हैं, बताओ जरा, शीट्स कितने हैं? 1 हाँ 2 3 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ हाँ 6 हाँ हाँ 7 हाँ हाँ 8 8। कितने सीट्स हैं? 8 सीट्स हैं इसके। कितने सीट्स हैं? 8 वर्टिसेस बोलते हैं इनको। देखो जहाँ पर ये दो साइड मिल रही है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब इसमें ये बताओ कि इसमें तल कितने हैं? तल कितने तल हैं? तल 1 हाँ 2 ऐसे नहीं, बताओ, ऐसे करके दिखाओ। 1 हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ। 6 देखो कितने तल हैं? 6 तल हैं इसमें। कितने तल हैं? 6 तल हैं। और इसमें जो एजेस होती हैं इसकी, ये एजेस, ये कितनी होती हैं अमन? तुम देवराज, पता है कितनी होती हैं? अब है कितनी होती है इसमें एजेस, कौन बताएगा? लड़कियां, हाँ 12। दिखा सकती है सिमरन? कौन सी होती है वो 12? ऋषिका, कोई भी दिखा दो आके। हाँ आजा, शाबाश। मन्नत दिखाएगा, वेरी गुड, ठीक है। 12 एजेस होती हैं। तो अब देखो मन्नत दिखाएगा उस पे कि बताओ भाई कौन कौन सी एजेस है। एक ये हो गई, हाँ 2 3, एक ये हो गई 4, एक हो गई 5, एक हो गई 6, एक हो गई 7, एक हो गई 8 9 10 11 और 12। अब एक चीज मैं कह रहा हूँ कि ये कैसी आकृति है? 3D में 3D है या 2D है? कैसी है ये? 3D। कैसी है? 3D आकृति है ना। क्यों है? मैंने कहा था ना कि 2D आकृति तो ऐसे पकड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि जिसको पकड़ रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब कैसी आकृति है? 3D में आकृति। लेकिन अगर इसकी परछाई बन जाए, इसकी क्या बन जाए? ये देख रहे हैं, ये परछाई बन रही है। तो अब इसको ड्रॉ कर दोगे आप, इस परछाई को क्या कर दोगे? ड्रॉ कर दोगे। तो ये कैसी आकृति बन जाएगी? 2D आकृति बन जाएगी। कैसी आकृति बन जाएगी? 2D। कैसी आकृति बन जाएगी? 2D बन जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब समझे कि 3D आकृतियां क्या है? जैसे ये बाल है हमारा, ये कैसी आकृति है? 3D आकृति है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है? थिकनेस तो है ही, लंबाई भी है और चौड़ाई। लेकिन जैसे मैं खड़ा हूं और मेरी ये परछाई है, तो ये कैसी आकृति हो गई? 2D आकृति हो गई, ठीक है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके पास मोबाइल है, ये सब कैसी आकृतियां हैं? घनाभ आकृतियां। कैसी है? और जो आपका पेन है वो कैसी आकृति है? बेलनाकार। कैसी है? बेलनाकार आकृति है। क्यों है? क्योंकि वो बेलन के आकार जैसी होती है। तो ये सब क्या है? 3D आकृतियां। अब थोड़ा सा बात करेंगे कोणों पे। मैंने बताया था आपको कि कोई मुझे बताएगा कि वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण कौन होते हैं? समझा देगा कोई, पेन से ही समझा दे। कौन समझाएगा? हाँ हाँ आजा, ठीक है। गंगा बता, खड़ी हो जा। गंगा बता रही है, चलो आ जाओ। सही बना रही है, बना दिखाओ उसको। तो कैसे करेंगे ये? हाँ तो देख रहा है, ये दो रेखाखंड क्या कर रहे हैं? दो काट रहे हैं एक दूसरे को। तो इनके बीच में बताओ कौन सा कोण? ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये क्या है? एक शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है ये? कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपस में क्या होते हैं? ये बराबर। तो मैंने आपको कहा कि आपकी प्रकृति में, जैसे इस पेड़ पे देख रहे होंगे आप, बहुत सारे कोण आपको दिख रहे हैं। इस पेड़ पे क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे। तो हमारी ज्योमेट्री जो है हमारे आसपास सारी क्या है? स्थित है। और हमारे इस ज्योमेट्री, इस कमरे के अंदर ही हमारे को बहुत सारी मैथ्स हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आपको मैंने कई बार कहा समांतर रेखाएं हो गया, बस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, आयत हो गया। आयत क्या है? मैंने अभी बताया था कि जैसे ये ईंट है तो ये तो घनाभ है। ये ईंट क्या है? घनाभ है। और इसकी जो परछाई बन रही है, इसकी जो परछाई है वो आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है इसकी चारों साइड इक्वल हो जाए, इसकी चारों साइड क्या हो जाए? इसकी सारी साइड इक्वल हो जाए ना, ये जितनी साइड है, तो तब ये कैसी आकृति बन जाएगा? बताया था मैंने आपको, कैसा बन जाएगा? घन। कैसा बन जाएगा? घन बन जाएगा। घन बन जाएगा ना।
और घन की जब परछाई खींचोगे आप ना, जैसे इसकी परछाई तो आयत बन रही है, क्या बन रही है, आयत बन रही है ना, तो घन की परछाई क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। वेरी गुड, शाबाश, क्या बन जाएगी, वर्ग। तो आप लोग क्या करते हो कि जो मैथमेटिक्स है वो मैंने कई बार बोल दिया, तुम्हारे आसपास ही है सारी मैथमेटिक्स। क्या है, जैसे मैंने कई बार बोला कि इस बाल को तोड़ देंगे, इस बाल को तोड़ देंगे तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, बाल को अगर एक बाल को तोड़ दें तो किसका एग्जाम्पल बन गया, ये देखो, बोलो किसका है, रेखा का है कि रेखा खंड का है, किसका एग्जाम्पल है ये, क्या है, रेखा खंड। रेखा क्यों है रेखा खंड, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं। कितने एंड पॉइंट हैं, मैंने कई बार बोला ना, एंड पॉइंट जब होते हैं तो वो रेखा खंड है, और अगर वो आगे बढ़ रहा है और पीछे बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो तब आपकी क्या हो जाएगी, रेखा। फिर मैंने आपको किरण बताई थी, तो किरण का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। हम लोग कहाँ बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, तो किसकी किरण आ रही है हमारे पास, सूरज की किरण। किसकी आ रही है, सूर्य की। तो सूर्य की किरण की क्या विशेषता है, बताओ, कोई बता सकता है क्या विशेषता है सूर्य की किरण की, क्या विशेषता है, कि वो एक पॉइंट उसका क्या है, फिक्स है ना, सूरज उसका पॉइंट क्या है, फिक्स है, और वहां से वो किरण क्या आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ यही है, बाल है, तो इसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स है, एक एंड पॉइंट फिक्स है, और अगर ये बाल लंबा 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 होता रहे, जाता रहे, तो तब ये क्या बन जाएगा, अगर एक बिंदु फिक्स है, एक बिंदु फिक्स है और एक बिंदु आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या बन जाएगा ये, तब क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किरण। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, तुम्हारे पास ये बोतल रहती है, कौन सी बोतल है, पानी की बोतल तुम लोग लाते हो, कैसी आकृति है ये, इसको समझाओ, बेलनाकार आकृति है। तो ये क्या है, इसके नीचे ये क्या हो जाएगी, कैसी आकृति है ये, वृत्ताकार आकृति है ना। तो मैंने कहा जैसे इसका आप फोटो बनाओगे ना, ये देखो ऐसे फोटो बनाओगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल यहाँ पर, और बीच में ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेलनाकार, क्योंकि ये बेलन के जैसा होता है। तो लगानी है आपको कि मैथ्स जो है हमारे आस पड़ोस जो है बहुत सारी मैथमेटिक्स है, सिर्फ हमें क्या है कि उस मैथ्स के साथ अपने आप को बस जोड़ना है। जैसे वो सामने देखो पर्वत है, दिख रहा है ना पर्वत, तो इस पर्वत पे मैंने कहा आपको कई चीज़ें दिख रही होंगी, दिख रही हैं, इस पर्वत कैसा होते हैं पर्वत, बेसिकली कैसे लग रहे हैं, किस आकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर, मैंने आपको तीन तरीके की त्रिभुज भुजाओं के आधार पे बताए ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, बताया था, कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ये क्या है, इसमें दिख रहा है ना त्रिभुजाकार का शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वैसा आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये है आपके पास, तो इससे आप क्या बना सकते हो, त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज में भी बनाने के कई रूल्स होते हैं, त्रिभुज बनाने के, तो वो रूल्स मैंने बताया था कि जैसे दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 नहीं 180। कितना होता है, 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। हाँ, अगर मान लो इससे चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बने जिसमें चार भुजाएं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। जैसे ये देखो ये बन रहा है, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा ना। यहाँ अगर इसकी परछाई से बनाओगे तो इसमें चार कोण है, कौन कौन से, जरा हाथ लगा के दिखाओ कौन कौन से चार कोण बन रहे हैं, हाथ लगाओ उस पर, चार कोणों पे जल्दी बताओ। हाँ, 2 3 और 4, तो इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गणित को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, कुछ पूछना है, ठीक है।